भाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहां पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुंचाई जा रही है। धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहां एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा, जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जो इसमें जो मर गए हैं उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी डीएम एसपी सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें। ये मानना होगा और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ, किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ, पर आज से हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पे कैसे हम लोग रोक लगा सकें। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी है, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं, ये हर साल आती है। ज़रूरत है हम लोग को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने की। नदियों को जोड़ने की योजना हो, हाई डैम्स के निर्माण के कार्य हों, इन तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में मैं खुद वापस जाने के बाद मुख्यमंत्री जी के और मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यहाँ की वास्तुस्थिति देने का कार्य करूँगा। फिलहाल जैसा मैंने कहा, हम लोग की प्राथमिकता है कि रिलीफ में किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो और उसके तुरंत बाद इनके पुनर्वास में जब पानी उतरता है, ग्रामीण वापस जल्द से जल्द अपने घर में जा सके, इसकी व्यवस्था करना हम लोग की प्राथमिकता है। बाढ़ पीड़ितों का ये आरोप है कि उनके माल मवेशियों के लिए चारे की किल्लत हो रही है और उनके रहने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है उनको। इस बात के भी निर्देश मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं कि उन जितने मवेशी हैं, जितने जानवर हैं, उनके उसमें भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं आए। चारा की व्यवस्था करवाना हो, उन लोगों को उनका इवैक्यूएशन कराना हो, उसमें भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। ग्रामीणों के माध्यम से कुछ और शिकायतें हम लोगों को सुनने को मिली हैं, उस पर भी तत्काल प्रभाव से कार्य कर सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर ही उनकी तमाम शिकायतें दूर हो जाए। मंत्री जी, एक सवाल और है। यहाँ के लोगों को कोसी प्राधिकार बनाने की मांग लंबे समय से उठती है। ये तमाम विषय सरकार के संज्ञान में मेरे माध्यम से अधिकृत तौर पर भी दिया जाएगा। आज मेरा आने का कारण ही यही है कि ग्रामीणों की जितनी मांग है, जितनी चिंताएं हैं, उसको अधिकृत तौर पर मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखने का। मंत्री जी, एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों सरकारें इस बात को लेकर तत्पर और चिंतित हैं कि ये जो एक आपदा आई है, जो एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से हम लोग के पड़ोसी देश में नेपाल में जिस तरीके से संकट आया और उस संकट का प्रभाव सीधा बिहार में हम लोग को अपने राज्य में देखने को मिला और कई जिलों में इसका असर हम लोग को देखने को मिला। लगभग 12-13 ऐसे ज़िले हैं, कोसी उसके अगल बगल के, जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उम्मीद से कई ज़्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि सबसे पहले रेस्क्यू, इवैक्यूएशन हो, ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक, आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया है। यहाँ से अब ज़रूरत है रिलीफ की और रिलीफ के बाद ज़रूरत है उनका पुनर्वास करने की। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है।
उसको लगभग दुगना, ज़रूरत पड़ने पे उससे ज़्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहां से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहां पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुंचाई जा रही है। धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहाँ एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा, जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जो इसमें जो मर गए हैं उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी डीएम एसपी सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करे। ये मानना होगा और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ, किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ। जो लोग राजनीति करते हैं पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है, मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा। पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है एक बार भी बिहार की किसी भी त्रासदी में आकर यहाँ पर ग्रामीणों से मुलाकात कर जाए। उनके पास इतना समय है कि हरियाणा में चुनाव प्रचार कर लें, वहाँ पर सरकार बनाने का हर संभव प्रयास कर लें। पर यहाँ पर जिस वक्त लोगों को उनकी ज़रूरत है, ये लोग आना तक ज़रूरी नहीं समझते, अपना प्रतिनिधि मंडल तक भेजना ज़रूरी नहीं समझते। कांग्रेस हो, राजद हो, ये समय नहीं है दलगत राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप करने का। पर जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, बदले में बाकी की उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं।